अभी हाल ही में आप लोगों ने झारखंड का स्थापना दिवस काफी धूमधाम से सेलिब्रेट किया और उसी दिन झारखंड हाईकोर्ट का स्थापना दिवस भी है। तो उसके उपलक्ष्य में इसका नया लोगो जो है इसे जारी किया गया है। यू कैन सी राइट हियर। तो लोगों के बारे में क्या क्या खास बातें हैं डिटेल में बात करूंगा, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। बाकी बिरसा मुंडा जी का जयंती से रिलेटेड बहुत सारे न्यूज एंड आर्टिकल्स देखने को मिलेगा, तो इसको भी डिटेल में कवर कराऊंगा। झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक का नाम जो है बदलकर दूसरा कर दिया गया है, तो इसको भी डिटेल में कवर कराया जाएगा। एक मछली को झारखंड में राजकीय मछली घोषित किया गया है। स्पोर्ट्स न्यूज, वन लाइनर और लॉट मोर आज के क्लास में आप सीखने वाले हैं। तो जोहार फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर्स गराज झारखंड। आप हैं मेरे साथ झारखंड करंट अफेयर्स 17 नवंबर 2025 के डिस्कशन में। ये लेक्चर जेपीएससी प्रीलिम्स, मेंस इंटरव्यू और जेसीसी के वेरियस एग्जाम्स में आपको हेल्प करेगा। करंट के साथ साथ स्टैटिक पोर्शन भी आपका कवर होता हुआ नजर आएगा। एंड तक आप लोग बने रहिएगा। लेट्स गियर ऑफ। अरुण गोविल जी के द्वारा एक बहुत ही सुंदर वचन यहाँ पे शेयर किया गया है। मन की भावनाएं संभालने वाला जो व्यक्ति होता है जीवन की ऊंचाइयों में सबसे ऊपर होता है। आदमी का देखिए, इंसान का मन ऐसा होता है कि उसका मन करता है काम न करे पैसा आता रहे, लेकिन ऐसा कभी हुआ है क्या? ऐसा कभी होता नहीं है कि आपका जो मन करेगा आप करते रहिएगा और दुनिया जो है से आपके अनुसार चलते रहेगी। होता क्या है ना कि हमारा मन जो है इस तरह से हम लोग को मतलब कर देता है कि हम लोग अपना ना कंफर्ट जोन से निकल ही नहीं पाते हैं। दिन भर जो है ऐसा ऐसा काम करते रहते हैं जो हमको सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, कंफर्ट जो है प्रोवाइड कराता है। लेकिन इस मन को आपको मार देना है। कुछ ऐसा काम कीजिए जिससे आपका लाइफ जो है सुधर सके। नहीं तो मन के भरोसे चलिएगा तो मन जो है आपको बहुत जगह जो है गलत जगह गड्ढे में लेकर गिरा देगा। ठीक है, तो मन को नहीं सुनना है, मन की भावनाओं को कंट्रोल रखिए और वही काम कीजिए जो आपके लिए, आपके फैमिली के लिए जो है फ्रूटफुल हो, उपयोगी हो। नहीं तो आगे आने वाला फ्यूचर में बहुत दिक्कत होगा। तो मन को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए और वे सारे काम पर फोकस कीजिए जो कि आपके लिए रियली में जरूरी है, आपके लिए और आपके फैमिली के लिए, जो कि आपको समाज में एक सभ्य, सुशील और बोलिए कि एक सक्सेसफुल इंसान बनाए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 17 नवंबर 2025 के डिस्कशन को। आज बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। लेक्चर को 15 तारीख को ही लाना था, बट ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स तो मैं इसको ला नहीं पाया, तो आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो नेशनल चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करते हैं 14 नवंबर को, इसके बारे में याद रखिएगा। थीम जो 2025 का रखा गया है वो है फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट, यानी कि हर एक बच्चों के लिए हर एक अधिकार जो है उपलब्ध है। जो 14 नवंबर डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, इसके बारे में याद रखिएगा। ये जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका जो है बर्थडे है, उसी को नेशनल चिल्ड्रंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा याद रखिएगा। और वर्ल्ड चिल्ड्रन डे जो है 20 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी थोड़ा सा आप लोग याद रख सकते हैं। वर्ल्ड डायबिटीज डे, इसको मधुमेह बोलते हैं, चिनिया रोग जिसको आप लोग बोलते हैं ना, तो उसको जैसे 14 नवंबर को इसको सेलिब्रेट करते हैं। और 2025 का थीम है डायबिटीज एक्रॉस लाइफ स्टेजेस, ये थीम है, इसके बारे में याद रखिएगा। तो ये वर्ल्ड डायबिटीज डे है। इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस सेलिब्रेट किया जाता है 16 नवंबर को। नेशनल प्रेस डे सेलिब्रेट करते हैं हम लोग 16 नवंबर को ही। वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ रोड ट्रैफिक विक्टिम्स, यानी कि रोड ट्रैफिक में जो विक्टिम्स हो गए हैं, शिकार हो गए हैं, उनसे रिलेटेड जो है डे सेलिब्रेट किया जाता है 3rd संडे ऑफ नवंबर। इस साल जो है 16 नवंबर को यह पड़ा है, लेकिन 3rd संडे ऑफ नवंबर याद रखिएगा। क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट बनेगा किस संडे, नवंबर के किस संडे को जो है वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ रोड ट्रैफिक विक्टिम्स सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे 17 नवंबर को ही सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे को आप लोग वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे से कंफ्यूज मत कीजिएगा। ये दोनों ऐसे तो बोलिएगा कि तो वर्ल्ड और इंटरनेशनल सेम टर्म है, बट यहाँ पे डे में डिफरेंस हो जाता है ना। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे आएगा तो 17 नवंबर लगाइएगा। वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे आएगा तो आप लोग 15 अक्टूबर लगाइएगा। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम जी का बर्थडे है और इंटरनेशनल बोलिए कि स्टेज पर रिकॉग्नाइज किया गया था। वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे 15 अक्टूबर और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे 17 नवंबर। ये क्या पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा ही है भाई। नेशनल इपिलेप्सी अवेयरनेस डे है। एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज देखने को मिलेगा इपिलेप्सी, तो उससे रिलेटेड अवेयरनेस जो है 17 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये सारे हो गए डे, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि 15 नवंबर को कहाँ गया भाई, तो 15 नवंबर जो है यहाँ पे है। ठीक है, तो 15 नवंबर को हम लोग जनजातीय गौरव दिवस सेलिब्रेट करते हैं। उस दिन झारखंड का स्थापना दिवस भी है 15 नवंबर को। ठीक है, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हम लोग जो है बिहार से अलग हुए थे, लगभग बोलिए तो 40% जो है जमीन लेकर, और उस समय लोग 28th स्टेट बने थे। किस नंबर के, 28th स्टेट बने थे। बिरसा मुंडा जी का 125वां जयंती था उस समय, याद रखिएगा।
कौन सा जयंती था? 125वां जयंती। और अभी हम लोग बैठे हुए हैं 2025 में, तो इस ऐसे देखिएगा तो 25 साल हो चुका है, और 25 साल किस चीज़ का पूरा होता है तो उसको जो है हम लोग नाम देते हैं सिल्वर जुबली। तो झारखंड अब जो है सिल्वर जुबली मना रहा है अपना स्थापना का, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। ये रहा जनजातीय गौरव दिवस या फिर झारखंड स्थापना दिवस भी आप लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ से देख लीजिएगा, हम लोग जो है धरती आबा जो बिरसा मुंडा जी हैं उनका जो है जन्म दिवस है उसको जो है जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये जो है 2025 में 150वां जो है बर्थ एनिवर्सरी है। 125वां पर तो हम लोग झारखंड का स्थापना हुआ था, अभी बैठे हैं 2025 में, तब जो है 150वां बर्थ एनिवर्सरी है, याद रखिएगा 2025 में, ठीक है। और झारखंड स्थापना दिवस का सिल्वर जुबली है, यानी कि 25 साल इसका पूरा हो चुका है। ये जो संत है सुगना मुंडा और कर्मी हाथों का, इनके बारे में देखिएगा माता पिता माता को। बाकी 15 नवंबर 1875 को उली हाथों वर्तमान में खूंटी डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और क्रिश्चियनिटी को बचपन में जो है अडॉप्ट किए थे, और जो है दाऊद मुंडा अपना नाम रखे थे। बाद में इनको रियलाइज हुआ था कि भाई हम लोग क्रिश्चियनिटी क्यों फॉलो कर रहे हैं, हमारा तो खुद जो है हम लोग के इंसान है, आदिवासी, हम लोग का खुद से एक सिस्टम होना चाहिए। तो वो जैसे क्रिश्चियनिटी छोड़कर जो है आए थे, और आपको पता होगा बिरसाइत संप्रदाय को जो है स्थापित किए थे। उसके बाद जो है लोगों को बोले थे कि बुराई, कोई भी बुरा जो है अपना हैबिट मत रखो, मांस मदिरा का सेवन आप लोग मत करो, ठीक है। तो अलग संप्रदाय बनाए थे बिरसाइत, याद रखिएगा। इनका जो सैनिक कमांडर थे उनका नाम था गया मुंडा जी। तो उनके साथ मिलकर जो है यह बिरसा मुंडा जो है रिवोल्ट को जो है अंजाम दिए थे। और बिरसा उलगुलान के नाम से भी इसको जाना जाता है, बिरसा मुंडा आंदोलन को याद रखेगा। सीरीज ऑफ रिवोल्ट्स देखने को मिलेगा 1895 से लेकर 1899 तक, ठीक है। लेकिन 1899 से में देखिएगा तो जो है इसको ग्रेट टुमुल्टुअस बोला जाता है, यानी कि काफ़ी मतलब बड़ा विद्रोह बोला जाता है। 9 जून 1900 को जो है इनका रांची जेल में जो है देहांत हो गया था, जो कि अभी देखिएगा तो होटवार में जो जेल है रांची में, उसका नाम बिरसा मुंडा जी के नाम पर ही रखा गया है, ठीक है। बिरसा मुंडा जेल होटवार, ओके, याद रखिएगा। बाकी यह झारखंड देखिएगा तो इनको ना भगवान की तरफ पूजा जाता है, काफ़ी इनका योगदान रहा है, ठीक है। जल जंगल की जमीन के लिए हमेशा से लड़ाई करते आ रहे हैं, जो कि आदिवासी का राइट को ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। आदिवासी को बोला जाता है ना कि जल जंगल जमीन पर ही ये जीवित रहते हैं, ठीक है। अगर इन लोगों को छोड़ दीजिएगा तो बाहर से ना, बाहर दुनिया से कोई इनका कनेक्शन नहीं होगा। इतना चीज़ में अपना जो है अच्छे से जीवन यापन कर लेंगे। और जिस तरह से पढ़े लिखे लोग आज दुनिया को बर्बाद कर रहे हैं, COP30 आप लोग देख रहे होंगे कि जो ऐसे बेलेन में हो रहा है ब्राज़ील में, तो उस तरह से बहुत सारा प्रॉब्लम निकल कर आ रहा है, जो कि आप लोग देखेंगे क्लाइमेट रिलेटेड कितना प्रॉब्लम हो रहा है। तो इन लोग को आप लोग को छोड़ दीजिएगा तो अच्छा से इन लोग लाइफ को सस्टेन भी कर लेगा, और जो है नेचर को भी प्रोटेक्ट कर लेगा, क्योंकि नेचर को ना इन लोग भगवान की तरफ पूजते हैं, पेड़ को, पहाड़ को, उसके बाद बोलिए नदी को, ये सब जैसे भगवान की तरह इन लोग पूजते हैं। तो इनको हार्म नहीं करते हैं बल्कि प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात लगती है आदिवासी पीपल के बारे में, ठीक है। 13 बिरसा मुंडा जी का जयंती और सेलिब्रेशन बहुत काफ़ी हाई लेवल तक चल रहा था झारखंड में। यहाँ पर बोला गया 5,992 करोड़ का 166 योजनाओं का जो है शिलान्यास जो है किया गया था, ठीक है। अलग अलग जो है चीज़ों पर पैसा जो है खर्च किया जाएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बाकी इसको शॉर्ट नोट्स में बनाकर आपको PDF में दे दूंगा। तो बस इतना याद रखिएगा कि इतना 1000 करोड़ रुपया जो है खर्च किया जाएगा 166 योजनाओं पर, जिसमें देखिएगा तो जल संसाधन पे कुछ पैसे खर्च होंगे, पथ निर्माण, ठीक है, पे खर्च होगा। उसके बाद अलग अलग जगह पे सड़क भी बनेगा, स्वास्थ्य पे यानी कि हेल्थ पे खर्चा होगा, ठीक है। तो अलग अलग योजनाओं पर जो है जैसे खर्च होने वाला है ये पैसा। बाकी देखिएगा तो यहाँ पे ड्रोन शो भी होने वाला था, और जो स्थापना दिवस समारोह जो शुरू होने वाला था मोरहाबादी मैदान में होता है जनरली ये सब इवेंट रांची में, तो वहाँ पे जो बिरसा मुंडा जी हैं और शिबू सोरेन जी हैं, ठीक है। तो उनका जो है झलक से जो है इस समारोह को जैसे शुरुआत हुआ। और उसके बाद जैसे बहुत सारा जो है लोग भी यहाँ पे आए। तो एक इम्पोर्टेंट जो पर्सनालिटी है, जो पर्सन न्यूज में आपसे पूछा जा सकता है, ये शिल्पा राव हैं। तो शिल्पा राव जो है एक सिंगर है, इनके बारे में आइडिया रखिएगा। अभी जो पर्सनालिटी हैं ये जमशेदपुर की हैं। तो क्वेश्चन आप लोग पास्ट का उठाकर देख लीजिएगा, JCC में बहुत बार जो है क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि ये पर्सन जो है कहाँ के रहने वाले हैं। तो शिल्पा राव के बारे में याद रखिएगा, जमशेदपुर की पर्सनालिटी है, ये सिंगर हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है क्योंकि ये भी जो है प्रस्तुति देने आई थी इस समारोह में, ठीक है। बाकी झारखंड में देखिएगा तो हर मोर्चे पर बोला जा रहा था, अलग अलग चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगा, देख लीजिएगा। गुड गवर्नेंस मतलब होता है ना कि जो सरकारी योजना है सरकार का, वो लोगों तक अच्छा से पहुँच रहा है, और लोग जो है अच्छे से सरकार से कनेक्टिविटी है लोगों का, तो उसको गुड गवर्नेंस बोला जाता है। तो यहाँ पे कुछ बातें बोली गई हैं जो कि आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देख लीजिएगा कि 2000 ईस्वी में ग्राम पंचायत स्तर पर एक भी जो है कॉमन सर्विस सेंटर नहीं था।
कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक है। और कॉमन अवली आप लोग इसको प्रज्ञा केंद्र बोलते हैं। तो नहीं था, लेकिन 2025 में बोला गया है कि यह जैसे 4345 जो है हो गया है, ठीक है। ये सब कुछ आप लोग याद रखिएगा। तो अलग अलग जैसे सरकार के द्वारा उपलब्धियां गिनाया जा रहा है। तो प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है झारखंड का आप लोग को पता होना चाहिए। आगे आने वाला एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है। ओके, थोड़ा बहुत आप लोग आइडिया जरूर रखिएगा। यहाँ पे देखिए ये तो सब न्यूज आ रहा है, लेकिन एक पर्सन जो है यहाँ पे न्यूज में आ रही थी, चामी मुर्मू जी, ठीक है। तो चामी मुर्मू जी पर्सन न्यूज ये भी जो है आप लोग याद रखिएगा। इनको 2024 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया है, ठीक है। इनको 2024 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया है, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बोला जाता है कि जो खरसावां रीजन है, सरायकेला रीजन है, वहाँ पे जैसे 30 लाख जो है प्लांटेशन किए थे ये, ठीक है, 30 लाख प्लांटेशन, इसलिए चामी मुर्मू को दिया गया था। पूर्णिमा महतो को भी दिया गया था, जो तीरंदाज हैं उनके बारे में याद रखिएगा, चामी मुर्मू और पूर्णिमा महतो को, ओके, याद रखिएगा। पद्मश्री दिया गया है 2024 में। लेटेस्ट 2025 का ये भी देख लीजिएगा, बता ही देता हूँ। ये जो है महावीर नायक को दिया गया है ना, नागपुरी संगीत के लिए। ये भी आप लोग लेते चलिएगा, साथ में डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, बनना ही है, महावीर नायक से क्वेश्चन तो बनना ही है किसी न किसी एग्जाम में, ठीक है। तो सब याद रखिएगा, सब पर्सन आ रहे हैं, तो मैं भी चाहता हूँ थोड़ा बहुत आपको स्टैटिक का भी कवर कराते चलूँ। बाकी कुछ और चीज़ है, मातृत्व और शिशु मृत्यु दर। पहले तो पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए कि जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है और जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट होता है, ये जो है 1 लाख जो है जनसंख्या पर जो है इसको, सॉरी, 1000 जनसंख्या पर इसको काउंट किया जाता है। और जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वह जो है 1 लाख जनसंख्या पर काउंट किया जाता है। 1000 के लिख देता हूँ, 100 के लिख देता हूँ, ठीक है। तो 1 लाख जनसंख्या पे काउंट किया जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा कि डॉक्टरों की संख्या भी यहाँ पे बताया गया था, एनएम संख्या, हाँ यहाँ पे जो शिशु मृत्यु दर है 62 से घटकर 29 हो गया है अब। तो प्रेजेंट में कितना शिशु मृत्यु दर है, यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी है 29। और जो मातृत्व मृत्यु दर है यानी कि एमएमआर है, वो जो है 312 से घटकर जो है 54 हो गया, यानी कि 1 लाख जो महिलाएं होती हैं उसमें देखिएगा तो 54 जो है का डेथ हो जा रहा है। ये भी एक बड़ा नंबर है, इसको हम लोग कोशिश करना चाहिए कि इसको 0 पर आ जाए, ठीक है। तो सब याद रखिएगा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स बनाकर आपको प्रोवाइड करा दूँ, लेकिन आप लोग पीडीएफ जो है डाउनलोड कीजिएगा, तो ये सब तो रहेगा ही, कुछ कुछ टिक लगा दूंगा, तो आप लोग ऐसे भी रिवीजन कर सकते हैं। देखता हूँ क्या करता हूँ। बाकी 24,000 से अधिक जो है ग्राम पंचायत टीबी मुक्त घोषित हुआ। इतना अधिक ग्राम पंचायत झारखंड में कब से हो गया भाई? 36,620 तो गाँव है, यहाँ पे 24,000 ग्राम पंचायत नहीं होगा, इतना गांव बोलिए कि टीबी मुक्त जो है घोषित हुआ है। डेटा कुछ गड़बड़ न्यूज़पेपर में भी छपता है, ठीक है। अगर देखिए झारखंड का ना एक और लक्ष्य जो है समृद्ध झारखंड बनाने का है कि 2050 तक। ये सब क्वेश्चन आपका डायरेक्ट एग्जाम में बनेगा कि झारखंड सरकार का समृद्ध झारखंड बनने का लक्ष्य कब तक है, या सरकार ने कब तक तय किया है, तो ये 2050 तक है, ठीक है, याद रखिएगा। और भारत विकसित राज्य कब तक बनने वाला, विकसित देश कब तक बनने वाला है, तो 2047 तक। ये सब कुछ याद रखिएगा। और इसमें जो है सरकार का जो है 5 जो है टारगेट जो है तय किया गया है। हर हाथ को काम देने का बात किया जा रहा है, पर्यावरण की जो है रक्षा किया जाएगा, शिक्षा और स्वास्थ्य में जो है समान अवसर मिलने वाला है, महिला और जनजातीय सशक्तिकरण किया जाएगा, और डिजिटल और आत्मनिर्भर झारखंड की स्थापना यहाँ पे किया जाएगा। तो सरकार का 5 प्रमुख ये लक्ष्य रखा गया है, जिससे झारखंड जैसे समृद्ध बनेगा। कब तक, तो 2050 तक। और कुछ कुछ और बोला जा रहा है कि सूबे के जो 20 स्कूल हैं उसमें 100 बेड के जो है छात्रावास बनेंगे। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में तो क्वेश्चन आपसे बनेगा नहीं, बस याद रखिएगा 100 बेड का जो है 20 स्कूल्स में से छात्रावास यानी कि डॉर्मेट्री बनेगा, ठीक है, याद रखिएगा। डॉर्मेट्री आप लोग धुमकुड़िया बोलते हैं ना आप लोग, ओके। अब देखिए एक कोर्ट मतलब न्यूज आ रहा है झारखंड के हाई कोर्ट से, याद रखिएगा। ये जस्टिस सूर्यकांत जी हैं जो कि झारखंड के नए लोगों का अनावरण किए थे। और यहाँ पे बहुत सारे जो है आपको जजेस देखने को मिलेंगे। 8 स्टेट्स के जो है हाई कोर्ट के जैसे जज यहाँ पे प्रेजेंट थे, चीफ जज थे। सुप्रीम कोर्ट के जो मनोनीत अभी जज हैं, जो कि अभी शायद 24 नवंबर को शपथ लेंगे, एग्जैक्ट मुझे डेट याद नहीं है। सूर्यकांत जो कि भारत के 53वें सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, तो वही जो है इसका उद्घाटन किए थे। तो झारखंड का स्थापना दिवस, झारखंड हाईकोर्ट का स्थापना दिवस भी मनाया गया 15 नवंबर को, ठीक है, इसके बारे में याद रखिएगा। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को ही झारखंड का जो है हाईकोर्ट अस्तित्व में आया था। और यह भारत का 21वां हाईकोर्ट है, इसके बारे में आइडिया रखिएगा। भारत का 21वां हाईकोर्ट है। जो लोह जलप्रपात है वह भारत का 21वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो ऐसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, ओके।
यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सुप्रीम कोर्ट के जो मनोनीत सीजे यानी कि चीफ जस्टिस हैं वो जैसे लोगों का विमोचन किए हैं। अब क्वेश्चन देखिए इस पॉइंट से आपका बन जाएगा कि लोगों का विमोचन किसके द्वारा किया गया था, लोगों का अनावरण किसके द्वारा किया गया था, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था। चार ऑप्शन दे देगा, चीफ जस्टिस, प्राइम मिनिस्टर दे देगा, या फिर राष्ट्रपति दे देगा, या फिर सीएम का नाम दे देगा, ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखिए ये रहा आपका नया लोगो, इसके बारे में डिटेल मुझे डिस्कस करना है। तो ये आप लोगो देख सकते हैं, यहाँ पे आपको प्लास का फूल देखने को मिलेगा, यहाँ पे हाई कोर्ट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है, रांची नीचे लिखा हुआ है। उसके बाद अंदर में एक पट्टी देखने को मिलेगा, यहाँ पे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, और यहाँ पे आपको न्याय का जो है सिंबल है, तराजू, बैलेंस जिसको आप लोग बोलते हैं, वो आपको देखने को मिलेगा। तो बाहरी घेरा में जैसे प्लास का फूल है। अब प्लास का फूल कितना है इसके बारे में एग्जैक्ट डेटा नहीं मिल रहा था, बहुत मुश्किल से सर्च करने पर लोगो ही अब मिला है। ठीक है, अभी तो हाल में अनावरण हुआ है, तो बाद में भी जैसे इससे रिलेटेड न्यूज आएगा तो बाद में मैं डिस्कस कर दूंगा। कितना फूल है, सब डेटा अभी मेरे पास नहीं है। ठीक है, हाल ही में इसको लॉन्च किया गया है। तो पलाश का फूल देख लीजिए, जो कि झारखंड का राज्य पुष्प है। तो झारखंड क्षेत्र की सुंदरता और दृढ़ता का यह प्रतीक है। ठीक है, इसको मैं देखिएगा, भीतरी जो परत है, अंदर वाला बोला गया यहाँ पे, वो जो है इसमें साल के पत्ते आपको दिखाई देंगे, जो कि झारखंड का क्या है, यह राजकीय वृक्ष देखने को मिलेगा, सोरिया रोबस्टा। तो इस सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर को यह इंगित करता है। केंद्र में देखिएगा तो यह न्याय का तराजू है। ओके, अब न्याय का तराजू जो है से, जो न्याय की देवी है वो लेकर खड़ी नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन ऐसा अगर स्टेटमेंट बन जाए तो कंफ्यूज मत कीजिएगा कि जो तराजू है वो जो है देवी लेकर खड़ी है, देवी लेकर खड़ी नहीं है, बस ऐसे ही है। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, जेपीएससी जैसे एग्जाम दीजिएगा ना, तो ऐसे उठपटांग टाइप के जैसे ऑप्शन डाले जा सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सतर्क मैं आपको करा रहा हूँ। निष्पक्षता और समान व्यवहार का यह प्रतीक है। तराजू क्या होता है, तराजू से हम लोग बैलेंस करके देते हैं, न कम न ज्यादा, जितना है उतना है। लेकिन नॉर्मली हम लोग आदत क्या है, थोड़ा सा भाई डाल दो। वाटरमार्क देखिएगा तो झारखंड की भौगोलिक रूपरेखा, यानी कि यहाँ पे लोगो इसका देखने को मिल जाएगा। रंग में देखिएगा तो जो भारतीय ध्वज के जो रंग है यहाँ पे देखने को मिलेगा, वही तीनों आपको देखने को मिलेगा। एकता, संप्रभुता और राष्ट्रीय पहचान का यह प्रतीक है। बाकी उगता सूरज देखने को मिलेगा। ये लोगो जो है उगता सूरज की तरफ नजर आ रहा है, जो कि बोल रहा है कि न्याय जो है सभी के लिए समान है और सब तक जो है पहुंचता है। सूर्य बोलता है क्या कि मैं हिंदू पर, मैं मुस्लिम पर, मैं गरीब पर, मैं अमीर पर ही पढ़ूंगा। ठीक है, ऐसा तो कोई बोलता नहीं है सूर्य। जो भी उसके समक्ष आएगा सबको वह समान रूप से जो है धूप देता है। दूसरे से न्याय भी बोलता है कि जो भी मेरे समक्ष आएगा उसको मैं यहाँ से न्याय देकर भेजूंगा। ठीक है, न्याय के मतलब बोलिए कि कोर्ट के पास जो है देर है अंधेर नहीं। ठीक है, ऐसा बोला जाता है। तो इस लोगों के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया रखिएगा। ठीक है, समझ में आ चुका होगा। स्थापना दिवस हो गया। ओके, और इसका भी रजत जयंती है, 25 साल पूरा हुआ है। ठीक है, 15 नवंबर को यह स्थापना हुआ था। चीफ जस्टिस आए थे। अब देखिए एक न्यूज ना, देखिए क्या होता है ना कि डेली अगर रेगुलर न्यूज़पेपर आप लोग सुन रहे हैं तो बहुत सारा न्यूज ना रिपीट होता रहता है। मैं आपको बताया था कि जो सारंडा जंगल है उसका कुछ क्षेत्र को जो है से अभ्यारण्य घोषित के लिए घोषित करने के लिए केंद्र सरकार बार बार जो है से बोल रही है राज्य सरकार को। लेकिन राज्य सरकार का क्या अपना कंसर्न था, मैं डिटेल में आपको डिस्कस किया था एक लेक्चर में। तो वहाँ से आगे थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि अब जो है से केंद्र सरकार बोल रही है कि 3 महीना में जो है इसको अभ्यारण्य जो है आप लोग नोटिफाई कीजिए, मतलब कीजिए। सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है। और पहले देखिए बोला गया था कि राज्य सरकार बोल रही थी, कंसर्न यही था कि 24,941 जो है हेक्टेयर को हम लोग जो है घोषित करेंगे। ठीक है, क्या घोषित करेंगे, अभ्यारण्य घोषित करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बोल दिया कि नहीं भाई, 31,468.25 हेक्टेयर को आपको घोषित करना है, मतलब करना है। ये सरकार चाह रही थी ना कि जो एक्स्ट्रा एरिया यहाँ पे उनको बचेगा, ठीक है, उसमें क्या करेंगे, खनन, मतलब जो माइनिंग करेंगे और सारा रिसोर्सेज को वहाँ से निकालेंगे। ठीक है, तो सरकार बोल दी कि आप लोग पत्थर भी वहाँ पे, मतलब सुप्रीम कोर्ट बोली है कि आप लोग जो है पत्थर भी वहाँ पे हिला नहीं सकते हैं। अभी पता चला था कि सरंडा में पत्थर खनन हो रहा है, तो उस पर भी जो है कोर्ट के द्वारा जो है रोक लगा दिया गया था। ठीक है, तो ताकि हम कोर्ट के द्वारा बोला गया कि आप लोग पर्यावरण को ऑलरेडी बहुत बर्बाद कर रहे हैं, तो इतना को भाई घोषित कीजिए। मैं चाहता हूं कि मैं जो है इसका चाबुक अपने, मतलब चाबुक नहीं, इसका लगाम अपने पास रखूं, मैं देखता चलूं कि आप लोग क्या यहाँ पे कर रहे हैं। तो अभ्यारण्य घोषित कर दीजिए। इससे जो है क्या होगा, इससे जो है यहाँ पे ये सब जो इलीगल एक्टिविटीज़ हो रहा है वो सब यहाँ पे कम होगा, पर्यावरण को आप लोग कम बर्बाद करेंगे। राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभ्यारण्य के भीतर जो है 1 किलोमीटर परिधि के अंदर किसी भी खनन एक्टिविटी को अलाउ नहीं किया जाएगा। ये भी जो है यहाँ पे न्यूज जो है आ रहा था। तो याद रखिएगा कितने किलोमीटर, 1 किलोमीटर। और ये सब तो हो रहता ही है कि कोई भी एक्टिविटी अलाउ नहीं है। चलिए अब यहाँ से कोर्ट से ही रिलेटेड न्यूज है। तो झारखंड हाई कोर्ट से न्यूज आ रहा है, यहाँ पे समझिएगा कि झारखंड ने जो कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वो बोल रहा है, पेशा आपको पता होगा, पंचायत एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया, ये कब आ गया था, तो ये आ गया था 1996 में ही।
लेकिन 1996 में लागू करने के बाद भी झारखंड में इसको अब तक लागू नहीं किया गया। ऐसे इसका ड्राफ्ट देखिएगा 2019-2023 में जो है राज्य सरकार के द्वारा बनाया गया था, बट अभी तक इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था। तो झारखंड हाईकोर्ट ने बोला है कि जैसे रिपोर्ट दीजिए कि क्या क्या आपको प्रॉब्लम आ रहा है, इसको आप लोग लागू क्यों नहीं कर रहे हैं भाई। आदिवासी हैं उनके अधिकारों और हितों की रक्षा के बारे में बात करता है। जो लोकल ग्राम पंचायत होते हैं उनको राइट मिलता है कि फॉरेस्ट को किस तरह से यूटिलाइज करना है, उसका रिसोर्स को कैसे यूटिलाइज करना है। नहीं तो ऐसे क्या करते हैं, बाहर से लोग आते हैं, किस तरह से वहाँ पे अलग अलग एक्टिविटीज़ करके पर्यावरण को बर्बाद करते हैं, और जो वहाँ पे लोकल लोग हैं उनको कुछ फायदा भी नहीं मिलता है। ठीक है, ऐसा तो हो भी रहा है झारखंड लोगों को, आप लोग देख रहे होंगे न्यूज़ में कि बाहर से कंपनियां आ रही हैं, यहाँ के लोगों को ना रोजगार मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, रिसोर्सेस निकाल रहे हैं, चंदा ले रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट के बहुत सारे नुमाइंदे, और यहाँ से सारा चीज़ वैसी एक्टिविटी चल रहा है। तो इसको लागू हो जाएगा तो लोकल जो लोग हैं उनको जो है से आदिवासी लोग खासकर बोलिए, उनका इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा और उनका जीविका थोड़ा सुधारने को मिलेगा, उनको राइट मिलेगा फॉरेस्ट पर। तो यह पेशा है टोटली अबाउट, ठीक है, थोड़ा सा आइडिया रखिएगा। तो अब इसको रिलेटेड फिर से न्यूज आएगा। अब यहाँ पे बोला है कि भाई अब रिपोर्ट दो, और रिपोर्ट जो है से 3 सप्ताह में, यानी कि किस दिन में बोला गया है कि भाई दो रिपोर्ट, तो उसके बाद फिर बात करते हैं तुमसे। तो फिर से मैं भी बात करूँगा, याद रखिएगा। फॉरेस्ट राइट एक्ट, इसको भी याद रखिएगा, बार बार न्यूज में रहा है तो क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट बनेगा। जेपीसी में तो स्टेटमेंट में क्वेश्चन आएगा, और जेसीसी में डायरेक्ट पूछेगा कि एफआरए कब लागू हुआ था। ये बोलते हैं फॉरेस्ट राइट एक्ट, और आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल दिस थिंग्स। हाँ, अब वो मछली और न्यूज है तो सब, ये सब तो आपको देखिए होता क्या है ना कि बहुत सारे रिपीटेडली न्यूज आते रहते हैं, तो ये सब ना ज़्यादा दिमाग में आप लोग मत लिया कीजिए कि इसका दौड़ कितना हो रहा है, कितना होगा, ये सब में आप लोग ना टाइम वेस्ट अपना मत कीजिए। आप लोग जैसे तैयारी पर फोकस कीजिए कि तैयारी किस तरह से करना है। जब नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म आप लोग भरेंगे तो आप लोग को खुद पता चल जाएगा कि हाँ क्या क्या सिचुएशन है। थोड़ा बहुत आइडिया रखिएगा, बट इतना डीप में नहीं जाना है कि पूरा 1-1 घंटा का बैठ कर वीडियो देख रहे हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखता हूँ कि एक टॉपिक उठा लेंगे और जो है पूरा आधा घंटा का 1 घंटा का वीडियो बना दिए, उससे स्टूडेंट से कुछ फायदा भी नहीं हो रहा है। तो सब चीज़ों से मत, वो सब वीडियो जो है आप लोग मत देखा कीजिए, दूर रहिए अगर आप लोग रियली में अपना टाइम को सही से यूटिलाइज करना चाहते हैं तो, ठीक है। इससे माइंड आपका बहुत डाइवर्ट होता है। तो देखिएगा, तो यहाँ पे झारखंड सरकार है तो वो देसी मांगुर एक मछली है, इसके बारे में यह देखिएगा, उसको राजकीय मछली जो है घोषित किया है। तो अब जब राजकीय मछली घोषित हो गया तो इसका मछली का संरक्षण और संवर्धन पर काम किया जाएगा, ठीक है, यानी कि कैसे इसका डेवलपमेंट करना है, कैसे इसको प्रोटेक्ट करना है, सब जो है इसके बारे में बात किया जाएगा। देसी मांगुर, यहाँ पे मछली का फोटो डाल दिया जाएगा देसी मांगुर का, जब आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा तब। देखिए एग्जैक्ट तो मैं बोल नहीं सकता हूँ कि इसका जो मछली है उसका सबसे अधिक जो है उत्पादन कहाँ पे होता है, बट हाँ न्यूज़ में आ रहा था कि जो पश्चिमी सिंहभूम वाला एरिया है वहाँ पे जो है बहुत सारे जो है देसी मांगुर की प्रजातियाँ आपको देखने को मिल जाएगा, और इसका जो है आपको नेचुरल ब्रीडिंग होता हुआ नजर आएगा। अभी इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ब्रीडिंग में आराम से जो है इन लोग बढ़ते रहते हैं। साइंटिफिक नेम इसका क्लारिस बट्राकस है, बनराकस करके याद रख लीजिएगा आप लोग। तो क्लैरियस बेट्राकस नाम है इसका, याद रखिएगा साइंटिफिक नेम। न्यूज में है तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो एक न्यूज था, ध्यान रखिएगा, देसी मांगुर याद रखिएगा। अब झारखंड का जो है स्टेट जो है फिश है। तो देखिए कुछ चीज़ मैं डेटा यहाँ पे बता रहा हूँ। झारखंड भारत को आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे 9 जैसे आपको ना कोस्टल स्टेट्स देखने को मिल जाएंगे। 9 टोटल कोस्टल स्टेट्स देखने को मिल जाएंगे इधर से। और 9 में देखिएगा तो सबसे अधिक जो बॉर्डर है वो जो है सबसे अधिक जो कोस्ट लाइन है वह है आपका गुजरात का 1600 किलोमीटर, और सबसे कम जो है आपको गोवा का देखने को मिलेगा 131 किलोमीटर। ओके, तो सबसे अधिक किसका है 9 में से, तो सबसे अधिक गुजरात का हो गया, सबसे कम गोवा का हो गया। अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो जो सबसे अधिक मछली का उत्पादन, इस सब एरिया में आपको मछली का उत्पादन देखने को मिलेगा, क्योंकि कोस्टल एरिया है तो यहाँ पे समुद्र से मछली इनको अवेलेबल हो जाता है, तो यहाँ पे फिशरी देखने को मिलेगा। तो सबसे अधिक आप लोग अगर मछली देखिएगा तो गुजरात में सबसे अधिक मछली को आंध्र प्रदेश में मछली का सबसे अधिक उत्पादन होता है, फॉलोड बाय वेस्ट बंगाल और उसके बाद गुजरात, ठीक है। गुजरात का कोस्टलाइन सबसे अधिक है, लेकिन कोस्टलाइन सबसे अधिक है इसका मतलब ये नहीं कि सबसे अधिक मछली का उत्पादन होता है। ऐसा थोड़ा सा कंफ्यूजन आप लोग मत रखिएगा माइंड में, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा सा ना कॉमन सेंस आप लोग लगाएगा, थोड़ा सा लग सकता है अच्छा कोस्टलाइन ज़्यादा है तो हो सकता है कि ज़्यादा मछली का उत्पादन हो सकता है, बट ऐसा नहीं है। आंध्र प्रदेश मछली के उत्पादन में टॉप पे है। अब कुछ चीज़ मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। भारत सरकार के द्वारा जो है 2020 में प्राइम मिनिस्टर मत्स्य संपदा योजना शुरू किया गया एक स्कीम।
प्राइम मिनिस्टर मत्स्य संपदा योजना, तो ये जो ऐसे बात करता है कि मछली उद्योग को हम लोग को किस तरह से बढ़ाना है, ठीक है। ये जो आप लोग एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर पढ़ते हैं तो वह एलाइड सेक्टर में आता है। अब इसका जो है हमारा जो जीडीपी है उसमें काफ़ी ज़्यादा योगदान भी होता है, काफ़ी सारे लोगों को ये रोजगार भी प्रोवाइड कराता है। तो इस स्कीम के बारे में याद रखिएगा, और इसको जो है सूर्योदय स्कीम बोला जाता है, सूर्योदय योजना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सूर्योदय योजना भी बोला जाता है ये जो आप लोग देख रहे हैं, तो ठीक है। योजना ही था, उद्योग था समथिंग, या सूर्योदय उद्योग था ना, सूर्योदय उद्योग याद रखिएगा, इसको थोड़ा सा वेरीफाई करूंगा मैं। ओके, तो इतना सारी चीज़ आप लोग इसके बारे में आइडिया रखिएगा। और नीली क्रांति पूछेगा, ब्लू रिवॉल्यूशन तो किससे है, तो यह फिश से रिलेटेड ना, फिशरी सेक्टर से। वर्ल्ड फिशरीज डे कब सेलिब्रेट करते हैं, जरा एक क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। ओके, तो न्यूज को काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर दिया, झारखंड का भी बता दिया, इंडिया का सिचुएशन बता दिया, वर्ल्ड में बता देते हैं। वर्ल्ड में हम लोग जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फिश का आफ्टर चाइना, तो चाइना सबसे अधिक मछली का उत्पादन करता है, उसके बाद भारत जो है सेकेंड स्थान पे आता है। अब बढ़ते हैं आगे। घाटशिला में आपको पता होगा उपचुनाव अभी संपन्न हुआ, तो उसमें जो है जेएमएम के प्रत्याशी जिनका नाम है सोमेश सोरेन, वो जो है जीत कर आए हैं। टोटल 1,04,936 वोट जो है इनको मिला है, ठीक है। और सेकंड स्थान पे बाबूलाल सोरेन रहे, ये बीजेपी से थे, 66,335 मिला। और रामदास मुर्मू जी को जो है 11,542 सीट मिला, ठीक है। ये JLKM के प्रत्याशी हैं, ठीक है। तो घाटशिला उपचुनाव जो है काफ़ी ज़्यादा न्यूज में था, इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। जो सीट था वो पूर्व शिक्षा मंत्री जो थे रामदास सोरेन, तो उनका जो देहांत हो गया था, तो उसके बाद जो है यहाँ पे उपचुनाव हुआ, ठीक है। तो कोई सीट अपना छोड़ देता है या फिर बोलिए कि किसी का देहांत हो जाता है तो सीट खाली हो जाता है, तो वहाँ पे बाई इलेक्शन होता है, ठीक है। और स्टेट में एक चीज़ याद रखिएगा, जो पंचायत का, म्यूनिसिपैलिटी का और जो बाई इलेक्शन होता है उसका दारोमदार जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास होता है, ठीक है। इसके बारे में आइडिया रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। कुछ आशीर्वाद ले रहे हैं, आपके लिए काम का ये चीज़ नहीं है, ठीक है। कुछ चीज़ देख लीजिएगा, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन आपको देखने को मिलेगा वो जो है आर्टिकल 243 के से आर्टिकल 243 ZA तक जो है मेंशन है संविधान में, ठीक है। और इसको देखिए फॉर्म किया गया था 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था, ठीक है। उसके द्वारा जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था, ओके। अब स्टेट इलेक्शन कमीशन का जो है काम क्या होता है, तो मैं बता दिया कि स्टेट का जो कौन कौन सा चुनाव कराती है, पंचायत का, म्यूनिसिपैलिटी का और बाई इलेक्शन यह कराती है, जिसको वो लोग उपचुनाव बोलते हैं। आर्टिकल 243 के क्या कहता है कि ये जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन को पावर देता है कि पंचायत का इलेक्शन कराए, और 243 ZA जो बोलता है, ये बोलता है कि आप लोग म्यूनिसिपैलिटी का जो है इलेक्शन कराएं, ठीक है। और बाकी बाई इलेक्शन तो यही कराती है। तो 243 के डायरेक्ट पूछेगा किससे है, तो ये स्टेट इलेक्शन कमीशन से है। क्वेश्चन बनेगा तो आप लोग कंफ्यूज जाइएगा मत। 243 के, ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करता है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूछेगा तो आर्टिकल 324 से 329 तक याद रखिएगा, वो भी याद रख सकते हैं आप लोग, ओके। तो इसको भी देख लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट बनेगा स्टेट इलेक्शन कमीशन से। अब चलिए वो बैंक वाला न्यूज है, जो झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक है, इसका टैगलाइन है झारखंड का अपना बैंक। क्या टैगलाइन है, झारखंड का अपना बैंक। ऐसे भी क्वेश्चन जो है आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको देखिए, इसका नाम बदल दिया गया है, नाम बदल के क्या कर दिया गया, ठीक है, नाम बदलने का तुम्हारा, तो इसका नाम बदल दिया गया है। इसका नाम जो है किया गया है झारखंड ग्रामीण बैंक कर दिया गया है इसका नाम ना। अब पहले JRGB जो है था, उसका नाम जो है झारखंड ग्रामीण बैंक, और जो वनांचल ग्रामीण बैंक था उसको मर्ज किया गया था 1 अप्रैल 2019 को। उसके बाद जो है इसका नाम JRGB रखा गया था, और पुनः जो है इसका नाम जो है झारखंड ग्रामीण बैंक कर दिया गया है, ठीक है। और सूचना इसका जारी हो गया है। अब देख लीजिएगा, ये जो है एक रीजनल रूरल बैंक देखने को मिलेगा, RRB देखने को मिलेगा, फाइनेंशियल रीजनल रूरल बैंक है, इसके बारे में आइडिया रखिएगा। इंडस्ट्री झारखंड ग्रामीण बैंक जो है इसको पहले बोलते थे, लेकिन JRGB किया गया था। अब जो है पुनः जो है इसका नाम वही कर दिया गया था। वनांचल ग्रामीण पहले इसको बोलते थे, दोनों को मर्ज करके ही जो है JRGB बनाया गया था, जो कि ऑलरेडी मैं यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ। 1 अप्रैल 2019 को इसको बनाया गया था, 1 अप्रैल 2019 को, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ ऑलरेडी सारा चीज़। हेडक्वार्टर इसका ना रांची में है, ठीक है, हेडक्वार्टर इसका रांची में, इसके बारे में याद रखिएगा। ऑल ओवर झारखंड देखिएगा तो लगभग इसको 450 जैसे ब्रांच देखने को मिल जाएगा। तो JRGB के बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। इसका नाम क्या कर दिया गया है, तो इसका नाम झारखंड ग्रामीण बैंक कर दिया गया है, ठीक है।
अब देखिए ये तो हो गया झारखंड ग्रामीण बैंक है, इसका क्या अपना टैगलाइन है, कहाँ पे काम करता है, कितना शाखाएं हैं, ठीक है, पहले क्या कौन सा बैंक था, किसको मर्ज करके क्या नाम दिया गया था, अभी लेटेस्ट नाम क्या है, ये सब जो है क्वेश्चन बन सकता है। अब अगर अंदर डीप में जाइएगा तो कुछ और चीज़ जो है से आपको जानने को मिलेगा। वो बोलता है कि जो झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक है वो जो है से अकेला बैंक नहीं है, इसमें अलग अलग जो है से बैंक जो है से अपना जो है से हिस्सेदारी है, पार्टनरशिप है, जिसमें देखिएगा तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हिस्सेदारी है, शेयर है, वो 50% है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हिस्सेदारी 35% है, और जो झारखंड सरकार है उसका हिस्सेदारी जो है से 15% है। ठीक है, तो ये तीन लोगों के द्वारा जो है से, तीन लोगों या संस्थान बोलिए, सरकार के द्वारा और संस्थान के द्वारा जैसे इसको ऑपरेट किया जाता है। किसका शेयर कितना है आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सबसे ज़्यादा 50%, ठीक है, आधे में राम अब आधे में गाम, ठीक है, तो 50% अकेले भारत सरकार है, बाकी 35% एसबीआई और 15% झारखंड सरकार का है। ये सब यहाँ पे वही लिखा हुआ है, तो आप लोग इसको देखते चलिएगा साथ में। तो डिटेल में हो चुका है। बाकी सब बैंकों का पापा कौन है, तो आरबीआई। अब देखते हैं कुछ शॉर्ट न्यूज। टेलीकॉम सुनामी एक बुक है, ये डॉक्टर तनुज खत्री के द्वारा लिखित है, इन बुक न्यूज में आया था। ये बुक का प्रति जो है से जो गांडे विधायक कल्पना सोरेन जी हैं उनको भेंट कर रहे थे, तो बुक न्यूज में था। जेएसए क्रिकेट स्टेडियम में 30 नवंबर को जैसे भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच ओडीआई मैच होने वाला है, तो इसका लुत्फ आप लोग उठा सकते हैं। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय एटीएसीपी दिवस जो है से 12 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ये क्या होता है एटीएसीपी भाई, तो एयर ट्रैफिक सेफ्टी इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल, ठीक है, ये डे सेलिब्रेट किया जाता है 12 नवंबर को, इसको याद रखिएगा, ये सब बाद में आता रहता है। चुआड़ विद्रोह 1769 रघुनाथ महतो वाला, और कोल विद्रोह 1831-33 बुद्धू भगत वाला, ये सब न्यूज में था, ये भी आप लोग आइडिया रखिएगा। बिरसा मुंडा जी का एक प्रतिमा स्थापित है दिल्ली में, न्यूज में था बेसरा पार्क में ना, तो इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया रखिएगा। एक इवेंट था वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक चैंपियनशिप 2026, ये साउथ कोरिया में हुआ, तो ओरमांझी के वीरेंद्र साहू एक पर्सनालिटी है, उनका जो है चयन हुआ था, ठीक है, इसी न्यूज में थे। चेन्नई में आयोजित हुआ था 23वीं एशिया मास्टर एथलेटिक्स प्रतियोगिता, उसमें स्वर्ण पदक जीते हैं राम प्रताप मुंडा जी, और इसी वाले इवेंट से जो है इनका चयन हुआ था ना, जो वीरेंद्र साहू जी हैं। ओके, महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय, ठीक है, इसका 23वां जो है दीक्षांत समारोह हुआ था बरेली का यहाँ, उसमें जो राज्यपाल हैं झारखंड के वर्तमान में संतोष गंगवार जी, उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है दिया गया है, ठीक है, तो न्यूज था, याद रखिएगा। जो ज्योतिराव फुले थे इनके बारे में आप लोग स्टैटिक जीके में पढ़ते होंगे, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। 1873 में जो है से इनके द्वारा जो है से सत्यशोधक समाज की स्थापना किया गया था, सत्यशोधक समाज की स्थापना किया गया था, और इनकी वाइफ का नाम था सावित्रीबाई फुले, सावित्रीबाई फुले। ये कौन है भाई, तो 1848 का डेट याद कीजिए। 1848 में ये जो है पुणे में भारत की पहली जो है मतलब भारत का पहला जो है स्कूल खोले थे, ठीक है, और इनको भारत की पहली शिक्षिका भी बोला जाता है, ठीक है, सावित्रीबाई फुले जी को। तो भारत का पहला स्कूल खोलने का गौरव इन्हीं को प्राप्त है, ठीक है, याद रखिएगा सावित्रीबाई फुले को। ओके, उनके पति साथ में ही थे भाई, दोनों साथ में ही थे, काम किए थे। भारत की पहली शिक्षिका है, भारत का पहला स्कूल इन्हीं की तरफ खोला गया था पुणे में, ठीक है, याद रखिएगा इनको। सत्यशोधक समाज 1873। अब जेएसएससी जेपीएससी कॉर्नर में देख लेते हैं, बेतला राष्ट्रीय उद्यान है वो किसके लिए संरक्षित है। यहाँ तो पढ़े होंगे बेतला का फुल फॉर्म, तो अगर बेतला का फुल फॉर्म देखिएगा तो क्वेश्चन में आप लोग कंफ्यूज कर जाइएगा। ये होता है बाइसन, एलिफेंट, टाइगर, लियोफोर्ड और एक्सिस। ऐसे देखिएगा तो सब चीज़ लगेगा कि भाई एलिफेंट भी है, टाइगर भी है, कैसे होगा। देखिए एक्चुअली में बाघों के लिए संरक्षित है ना बेतला राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, एक पार्टिकुलर जीव होता है उसको संरक्षण के लिए बात करते हैं, और अभी नहीं आगे डिस्कस करूंगा। तो बाघ के लिए हो गया, तो याद रखिएगा बेतला टाइगर रिजर्व ही बोलते हैं इसको, बीटीआर भी बोलते हैं, नाम सुने आप लोग, पलामू टाइगर रिजर्व ही बोलते हैं इसको, ठीक है। तो जो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है वो बाघों के लिए संरक्षित है, ठीक है, टाइगर के लिए संरक्षित है, याद रखिएगा। 1986 में जो है से इसको इस्टेब्लिश किया गया था, और यह प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा है, जो कि 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर भारत में शुरू किया गया था। ओके, इसके बारे में आइडिया रखिएगा। ये जो राष्ट्रीय उद्यान है वो 226 स्क्वायर किलोमीटर है ना, 26 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, और ये जैसे पलामू अभयारण्य का हिस्सा है, जिसका एरिया जो है 979 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। निम्न नृत्यों में से कौन सा सरहुल के समय जो है आयोजित किया जाता है, जदुर, जात्रा, छौ या फिर नटुआ। देखिए आंसर इसका जो है ए है, जदुर नृत्य जैसे उस समय किया जाता है सरहुल के समय। सरहुल का मतलब होता है साल वृक्ष की पूजा, सोरिया रोबस्टा जो ट्री है, स्टेट ट्री, उसका पूजा होता है सरहुल पर्व में, उस समय जदुर नृत्य किया जाता है। और यह मेनली रूप से देखिएगा तो जो झारखंड की जो उरांव जनजाति है उनके द्वारा किया जाता है, ऐड रखिएगा।
तो जदु नृत्य पूछता है किसका नृत्य है, तो ये उरांव जनजाति का है। छौ नृत्य हो गया, देखिएगा इसको मुखौटा नृत्य बोला जाता है और कभी कभी तो इसको नावा शास्त्रीय नृत्य का भी दर्जा दिया जाता है छौ नृत्य को। तो ये झारखंड का मुखौटा नृत्य पूछेगा कौन है, तो ये जैसे छौ है। 2010 में यूनेस्को का इंटेंजिबल जो कल्चरल होता है लिस्ट, उसमें इसको शामिल किया गया था। ठीक है, छौ को। ओके, बस इतना काफ़ी है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है सरूल पर्व, ये भी याद रखिएगा। अब देखते हैं कुछ नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। तो देखिएगा तभी एशियाई तीरंदाजी संपन्न हुआ बांग्लादेश में, ढाका में। तो वहाँ पे जो है से बहुत सारा मेडल्स जीता गया, टोटल 10 मेडल्स हम लोग जीते और टॉप स्थान पर रहे। इसमें रैंकिंग आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, क्या क्या यहाँ पे जो है से जीता गया समझिएगा। यहाँ पे 24th एडिशन था एशियन आर्चरी चैंपियनशिप 2025 जो कि ढाका में संपन्न हुआ। तो गोल्ड मेडल मेंस रिकर्व इवेंट में जीता गया। ये 18 साल के बाद जीता गया, इसलिए सब न्यूज में आ रहा है। देख लीजिएगा, सारा चीज़ पूछेंगे नहीं, बट 18 साल के बाद अगर इसमें जीते हैं 2007 के बाद, तो यह क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। मेंस रिकर्व जो है से टीम जीता है ना, उसमें कौन कौन थे, यशदीप भोगे थे, अतानु दास थे और एक राहुल नाम के पर्सन हैं। अंकिता भगत इंपॉर्टेंट है, झारखंड के पर्सपेक्टिव में भी ये झारखंड की पर्सनालिटी है। तो ये गोल्ड मेडल जीती हैं, जो कि नाम सुओ एक पर्सन है दक्षिण अफ्रीका के, उनको जैसे हराकर यह इवेंट जीती है। धीरज बोम्मा देवरा पर्सन है आंध्र प्रदेश के, ये गोल्ड मेडल जीते हैं। लास्ट टाइम में क्या हुआ था, अरुणाचल प्रदेश को मैं आंध्र प्रदेश बोल के चला गया था। ऐसा कन्फ्यूजन कभी कभी मतलब हो जाता है, कभी कभी माइंड से निकल जाता है। तो टोटल हम लोग 10 मेडल जीते, जिसमें गोल्ड की संख्या 6 है, ठीक है, सिल्वर की संख्या 3 है और यहाँ पे ब्रोंज की संख्या 1 है। तो टोटल 10 मेडल आ जाता है। यहाँ पे याद रखिएगा एक पर्सन है दीपिका कुमारी, झारखंड की फेमस तीरंदाज है, इनके द्वारा एक भी मेडल जीता नहीं गया था। ठीक है, ज्योति सुरेखा देखिए दो गोल्ड जीते हैं, तो इनके बारे में पूछा जा सकता है, इनके बारे में आइडिया रखिएगा। व्यक्तिगत में भी जीते थे और रिकर्व में भी जीते थे। ओके, तो स्पोर्ट्स न्यूज हो गया, देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। झारखंड की पर्सनालिटी है तो भी इंपॉर्टेंट है, नेशनल इंटरनेशनल पूछेगा तो भी इंपॉर्टेंट है। रैंक 1 रहा था और पहली बार हम लोग जैसे इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिए थे। ओके ओके, आगे देखते हैं। अभी एक वर्ल्ड यूनिवर्सिटी क्यूएस रैंकिंग 2026 जारी किया गया। तो इसमें एशिया का भी रैंकिंग याद रखिएगा और वर्ल्ड का भी रैंकिंग याद रखिएगा, तो कंफ्यूज मत कीजिएगा। क्यूएस एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग या यूनिवर्सिटी रैंकिंग पूछेगा तो आईआईटी दिल्ली टॉप पे रहा और इसमें इसका स्थान देखिएगा तो 59 रैंक रहा। ठीक है, आईआईटी दिल्ली का। बाकी अगर क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 देखिएगा तो आईआईटी दिल्ली जो है से 123वें स्थान पे है ना यार के। भारत में तो टॉप पे रहेगा ही, चाहे एशिया में पूछे चाहे वर्ल्ड में। लेकिन अगर एशिया में पूछेगा तो 59 पे है और वर्ल्ड में पूछेगा तो 123 स्थान पे है। और थोड़ा सा कॉमन सेंस आप लोग एग्जाम में लगाइएगा। एशिया में पूछेगा, ठीक है, तो एशिया में कम कंट्री है, कम कंट्री नहीं है कहने का मतलब वर्ल्ड से तो कम ही होगा, पूरे वर्ल्ड में जितना होंगे, तो इसमें इसका रैंकिंग कम देखने को मिलेगा और वर्ल्ड में इसका रैंकिंग थोड़ा ज़्यादा है। ऐसे थोड़ा सा ट्री करके याद रखिएगा, ठीक है। और भारत का ने रिकॉर्ड प्रदर्शन करते हुए विश्व स्तर पर 54 संस्थान जो है इसमें अभी तो शामिल हुए थे, ठीक है। और दुनिया के साथ दुनिया में देखिएगा तो चौथा सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला ये देश बन गया था। 54 जो है इसमें संस्थान शामिल किए गए थे, ठीक है। तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी क्यूएस रैंकिंग याद रखिएगा, ऐसे पूछेगा 59 और वर्ल्ड में पूछेगा तो 123। क्लियर, दोनों याद रखिएगा। अब बिहार में इलेक्शन हुआ, अब इसके बारे में क्या बोलूँ, ठीक है। बिहार की जनता जो चाहे वो कर सकती है। यहाँ पे एनडीए जो है काफ़ी बहुमत में मतलब बहुमत में आई है, 203 सीट है यहाँ पे देखिएगा। और एनडीए मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ओके। और इसमें अलग अलग पार्टी है, बीजेपी लीड करते हैं इसमें। 92 है, जनता दल यूनाइटेड है, लोक जनशक्ति पार्टी है, उसके बाद हम देखने को मिलेगा, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, आरएलएम है 4। तो ये सब टोटल जो है सीट मिलाकर जो है 203 बन जाता है, ठीक है। एमजीबी मतलब महागठबंधन होता है, उसको 34 सीट मिला। आरजेडी को 27, आईएनसी को 5, इंडियन नेशनल कांग्रेस वीआईपी देख लीजिएगा, यहाँ पे एक भी नहीं है। सीपीआईएम को 1 मिला है और सीपीआईएमएल को 1 मिला है। उसका अर्थ देख लीजिएगा, एआईएमएम को भी 5 सीट मिला है, ये ओवैसी वाला पार्टी है। टीपीपी है, बीएसपी को 1 मिला, ठीक है। आईएनडी को ये सब कुछ नहीं मिला है, ओके। तो ये सब कुछ देख लीजिएगा। मेन जो है यहाँ पे एनडीए है, कितना सीट जीता गया बीजेपी के द्वारा, जेडीयू के द्वारा कितना जीता गया, खासकर आरजेडी और आईएनसी, इतना तो कम से कम पता होना चाहिए कि इन लोगों ने इस इलेक्शन में कितना जो है सीट जीता, ठीक है। डायरेक्ट आ सकता है। यहाँ देखिएगा तो विधानसभा के टोटल जो है 203 सीटें हैं, ठीक है। मेरठ 122 पे होगा,
क्या बोल रहा हूँ यार, 223 कैसे करूँ, 203 कैसे करूँ, 200 जो है 43 है, तो 122 जैसे मेजोरिटी हो गया, यानी कि 50% से ज़्यादा जिसका आता है वही सरकार बनाती है। गवर्नर जो है यहाँ पे सारा चीज़ करते हुए नजर आएंगे। फिर से एक चीज़ यहाँ पे निकल कर आ रहा है कि जो जलवायु परिवर्तन पर जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है यहाँ पे, बेमेल जो बाल में बोलता हूँ, ठीक है, बेलेन, बेमेल बोलता हूँ, बेलेन, बेलेन नाम है उसका। तो बेलेन में याद रखिएगा यहाँ पे हो रहा है COP30। तो उसमें क्या हुआ कि आपको पता होगा, अमेरिका जो है हाथ इससे खींच लिया है। डोनाल्ड ट्रंप बोले कि मैं इसमें नहीं पार्टिसिपेट करने वाला हूँ। पर्यावरण परिवर्तन ऐसा कुछ होता नहीं, नेचर अपने आप को ठीक करते रहता है। मैं पहले बर्बाद किया हूँ, उससे मुझे कुछ लेना देना है नहीं, ठीक है। तो यह है, तो जो एक इंपोर्टेंट आर्टिकल निकल कर आ रहा था कि जो अनुच्छेद 9.1 है वो बात करता है कि अगर पैसा जुटाना है, पर्यावरण को आप लोग बर्बाद किए हैं, तो पैसा जुटाना जैसे जो विकसित देश है उनका कानूनी दायित्व है, ठीक है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, न कि स्वेच्छा, यानी कि मन किया तो पैसा दिए, नहीं मन किया तो नहीं दिए, ऐसा नहीं है, पैसा तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। और अनुच्छेद 9.3 जो है से बात करता है कि जो विकसित देश है उनको जो फंड जुटाने में जैसे अग्रणी भूमिका निभाना होगा, ठीक है। तो अनुच्छेद 9.1 और अनुच्छेद 9.3 जैसे दोनों याद रखिएगा, ठीक है। जलवायु परिवर्तन के बारे में ये जो था COP30 सम्मेलन में निकल कर आ रहा था। और यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो क्लाइमेट एक्शन है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 13 में आता है। जलवायु पर बात हो रहा है और ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पे हम लोग जब बैठते हैं तो बात करते हैं कि 2 डिग्री सेल्सियस हमको कम करना है टेम्परेचर, वैश्विक तापमान को, और 1.5 डिग्री तक इसको लाकर फिक्स कर देना है। ये टारगेट रहता है, ठीक है। ब्राजील में हो रहा है COP30 सम्मेलन, इंपॉर्टेंट है, रैक एग्जाम में बनेगा। टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जिसको 2030 तक अचीव करना है। क्लाइमेट एक्शन पर बात होता है गोल नंबर 13 में। अब देखते हैं कुछ नेशनल और इंटरनेशनल शॉर्ट न्यूज़। बोत्सवाना से भारत में जो है से 8 चित्र जो है से मंगवाए जा रहे हैं और इसमें मध्य प्रदेश के जो कुनू नेशनल पार्क है उसमें जो है से रखे जाएंगे, ठीक है। इसका मैं डेटा देख रहा था कि इसमें कि मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं। जब डेटा मुझे एक्जैक्टली मिला नहीं, ठीक है, मिलता है तो इसको मैं ऐड कर दूंगा। बेटियों के विवाह की उम्र जैसे 21 साल जैसे करने वाला देश का पहला राज्य हरियाणा मत लगाइएगा, ठीक है, हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। हरियाणा ऑप्शन देखा तो आप लोग थोड़ा कंफ्यूज कर जाइएगा क्योंकि वहाँ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया गया था। तो देश का पहला राज्य कौन सा है, तो हिमाचल प्रदेश है। भारत में टीबी से होने वाली मौत जो है से 124 प्रति लाख पर। अब ये बोला जा रहा है कि 2015 से 2024 तक का डेटा जो है काउंट किया गया था, लगभग जो है 21% जो है गिरावट देखने को मिला है, ठीक है। प्रति लाख जनसंख्या में देखिएगा तो इतना है। और सबसे ज़्यादा टीबी का पेशेंट जो है इंडिया में ही देखने का आपको मिलेगा। सबसे अधिक पेशेंट विश्व में इंडिया में ही है और सबसे अधिक डेथ जो है इंडिया में ही होता है टीबी से, ठीक है। जो लंग का अफेक्ट करता है याद रखिएगा। लास्ट क्लास में आपसे पूछा था फ्री और जो लीगल सर्विस एड है अनइक्वल जस्टिस वो किसका पार्ट है, तो यह DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट है जिसका प्रोविजन हम लोग आयरलैंड से लिए हैं, ठीक है। तो देखिए एक्चुअली में होता क्या है कि मान लेते हैं कोई एक पर्सन उसके पास पैसा नहीं है, ठीक है, तो क्या उसको जस्टिस नहीं मिलेगा, वकील के को देने के लिए तो पैसा चाहिए। तो लेकिन ऐसा नहीं होता है, कोई भी अगर पावरफुल इंसान है वह जो है अगर गरीब इंसान को दबा देगा तो ऐसा जो है कहीं पे नहीं होगा। जो न्याय की देवी तराजू लेकर खड़ी रहती है वो क्या बोलती है कि जस्टिस सबके लिए इक्वल है। तो भाई इक्वल जस्टिस मिलेगा क्यों, कैसे, तो वह जैसे आर्टिकल 39 बोलता है कि जो है फ्री लीगल सर्विस एंड इक्वल जस्टिस सबको दिया जाएगा। यानी आपके पास कोर्ट नहीं है, सॉरी वकील नहीं है, तो आप लोग जैसे सरकारी खर्चे पर वकील रख सकते हैं, कोर्ट अलाउ करती है इसको, ठीक है। तो DPSP में ऐसा प्रोविजन है। आर्टिकल 39 में ये मेंशन है फ्री लीगल सर्विस एड एंड इक्वल जस्टिस, ठीक है। न्याय सबके लिए समान है, तो उसके लिए प्रोविजन कोर्ट के द्वारा किया गया है कि आपको कोर्ट से जैसे वकील मिलेगा, ठीक है, बात याद रखिएगा। अलग अलग लोक अदालत आप लोग देखते हैं वो भी जैसे इसका पार्ट है, उसे भी चाहते हैं कि हम लोग त्वरित कार्रवाई हो और लोगों को जल्दी से जस्टिस मिल सके, ठीक है। किया गया था, देखिएगा तो अगर 39 ये है तो संविधान संशोधन किया गया हो, कैपिटल लेटर मतलब संविधान में संशोधन। तो 42वां संविधान संशोधन किया गया था, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसको आप लोग बोलते हैं 1976 में। तो इसमें बोला गया था नो वन इज डिनाइड जस्टिस ड्यू टू इकोनॉमिक एंड अदर डिसेबिलिटीज, ठीक है। यानी कि पैसा आपके पास नहीं है या कोई बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इंसान है तो ऐसा नहीं है कि आपको ऊपर में गाड़ी चढ़ा के चल जाएगा और उसको कुछ नहीं किया जाएगा, ठीक है, पटक पटक के पीटा जाएगा उसको भी, ठीक है। तो पैसा है तो घर में भाई रखो, ठीक है, अपना देखो और लोगों की भलाई करो, ठीक है। पैसा है तो यहाँ पे धौस नहीं जमाना है। तो नालसा डे भी सेलिब्रेट किया जाता है 9 नवंबर, किसको बोलते हैं, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी डे, ठीक है। तो नेशनल जो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट आया था 1978 में आया था 9 नवंबर को, तो उसी दिन इसको जो है स्थापना किया गया था, तो उसके उपलक्ष्य में इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। और झालसा जो झारखंड लीगल सर्विस अथॉरिटी है वो भी जो है इसी के नक्शे कदम पे चलती है, इसका भी स्थापना 1978 में देखने को मिलेगा, ठीक है। झालसा का वेबसाइट भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। नालसा के बारे में डिटेल डिस्कस कर दिया। एक क्वेश्चन लास्ट डे आपसे पूछा गया था, तो DPSP का यह पार्ट है, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक जैसे इसके बारे में मेंशन किया गया है, ठीक है। और ये नॉन जुडिशियबल इन नेचर है, ठीक है,
इसको लेकर आप लोग कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। हाँ, फंडामेंटल राइट का हनन होता है तब आप लोग जो है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। एक क्वेश्चन है कि वर्तमान में देश में जैसे कितने उच्च न्यायालय हैं, उच्च न्यायालय कितने हैं? 32, 33, 34 या फिर 35? इसके बारे में आप लोग बताइएगा कि उच्च न्यायालय कितने हैं और उच्च न्यायालय में जज कितने हैं वर्तमान में। नहीं नहीं, उच्च न्यायालय नहीं, सुप्रीम कोर्ट में ये तो मतलब डेटा नहीं रहेगा, मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है कि उच्च न्यायालय में कितने जज हैं। झारखंड पूछा सकता है आपका, लेकिन अदर स्टेट का आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में कितने जज है ये आपसे इंपॉर्टेंट रहेगा, तो सुप्रीम कोर्ट बताइए कितने जज हैं। बाकी भारत में कितने जैसे उच्च न्यायालय के हाई कोर्ट्स हैं याद रखिएगा, उसमें सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है और लेटेस्ट हाई कोर्ट कौन सा है ये भी आप लोग बता सकते हैं। नेक्स्ट डे मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। बहुत सारा चीज़ को मैं स्किप कर दिया क्योंकि लेक्चर ज़्यादा मैं बड़ा करना नहीं चाहता था और काफ़ी टाइम मिल गया। आपको पता होगा कि मुझे जो है लेक्चर के साथ साथ जॉब को भी मैनेज करना पड़ता है, तो चीज़ों को थोड़ा सा मुझे भी सिस्टमेटिक वैसे लेकर चलना पड़ता है, जिसके चलते कभी कभी लेक्चर आपका टाइम टू टाइम नहीं मिलता है। लेकिन इस बात की गारंटी है, कंटेंट अफेयर आपको जितना भी दिया जाएगा लेट से मिलेगा, लेकिन सारा कंटेंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा जो इंपॉर्टेंट रहेंगे। पीडीएफ टेलीग्राम पर इसका जल्दी अवेलेबल करा दिया जाएगा, सारा पीडीएफ टेलीग्राम पर आप लोग अवेलेबल है और भी बहुत सारे आपके एग्जाम से रिलेटेड फ्रूटफुल चीज़ें वहाँ पर शेयर की जाती है, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वंदे भारतम, जय हिंद।